अपनी समस्या का समाधान खुद करना पड़ता है। कोई राष्ट्रपति जीत गया हो वो हमारी समस्या का समाधान करेगा, ये कल्पना ही हम लोगों को अपनी कमजोरी को दर्शाती है। अमेरिका में ट्रंप की जीत इस समय जो भारत है, जो दुनिया है, उसमें इससे बेहतर परिणाम भारत की दृष्टि से कुछ नहीं हो सकता था। कमला हैरिस जीतती, यद्यपि वो भारतीय मूल की थीं, लेकिन उनके जो विचार थे बहुत सारे रिलीजियस फ्रीडम को लेके, मानवाधिकार को लेकर के, जो कश्मीर को लेकर के, दुनिया में जो फंडामेंटलिज्म को लेकर के, वो हमारे हित के अनुकूल नहीं थे। यद्यपि अमेरिका जो बिडेन प्रशासन में हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम उनके डिफेंस पार्टनर हैं, हमारे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखा। नरेंद्र मोदी जी का तो ऐसे स्वागत किया जो बाइडेन साहब ने कि एक तरफ उनकी पत्नी इनकी उंगली पकड़े हुए थे, एक तरफ खुद पकड़ के ले जा रहे थे, क्योंकि मालूम है कि भारत इस समय कहाँ है, उसमें हमको क्या करना है। देखना ये पड़ेगा कि इस समय जो बदलती हुई दुनिया है, जिसका परिणाम ट्रंप की विजय के रूप में हुआ है, ट्रंप ने जो घोषणाएं की हैं, जो अमेरिका का अपना राष्ट्रीय हित है, जो अमेरिका की विश्व दृष्टि है, खासकर ट्रंपवाद की दौर में जो उसकी विश्व दृष्टि है, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर उनके जो अपने लक्ष्य हैं, उसमें भारत हमारे लक्ष्य के, हमारा जो लक्ष्य है, उन दोनों के बीच कन्वर्जेंस कहाँ है, वो करके आपको चलने की आवश्यकता है। और उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। जहाँ तक ट्रेड की बात है, पहले भी भारत, चूंकि हम उसके सबसे ज़्यादा ट्रेड पार्टनर हैं, हम वहाँ लाभ में हैं, तो हर देश अपने को बैलेंस करता। वहाँ एक आवाज़ है, जापान हमारे ही मार्केट से लाभ कमा लिया, बन गया, दक्षिण कोरिया वो भी महाशक्ति बन गया, साउथ ईस्ट एशिया बन गया, चीन बन गया, भारत भी हमारे से बनेगा, तो ये आवाज़ उठती है। लेकिन कभी ट्रेड वार जैसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 इंटरव्यू में कहा, एक इंटरव्यू तो उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी तो जब मिलते हैं तो लगता है कोई फादर फिगर, मतलब मित्र के रूप में, तो कहा जब बात करता हूं तो लगता है कि फादर से बात कर रहे हैं। और एक बार वो संकट में पड़े तो मैंने कहा कि मैं कुछ करूं, उन्होंने कहा कि नो 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 नो, आई एम एबल, आई हैव डन इट, आई विल डू इट। हम 100 सालों से लड़ते रहे और हम करेंगे। बोले क्या ऐसा आत्मविश्वास, दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, तो बोला कि ग्रेट लीडर है वो। तो उनके बीच एक रेपो, इसे तो सबके साथ बनाते हैं। देखिए इस समय दुनिया भर में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नेशनलिज्म को बना दिया गया कि ये तो खलनायक है, फासिज्म का परिणायक है, रिलीजियस फ्रीडम का अर्थ मुझे चेंज कर दिया गया अपने हिसाब से, जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के दिए हैं, जो उस टाइप से जो चीजें बनाई गई, एक तरफ सोवियत संघ अमेरिका, वो चीजें धीरे धीरे विश्व में ध्वस्त हो रही है। भारत में भी वो ध्वस्त हुई है। और अमेरिका में जब 7 जनवरी 2021 को वहां की संसद पर हमले हुए थे, और उस समय लग रहा था कि ये ट्रंप खलनायक है, और उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए वो पूरा इकोसिस्टम दुनिया के स्तर पर, अमेरिका में भी उसी प्रकार से लगा जैसे मोदी जी जब गुजरात में थे उनके विरुद्ध लगा था, और आज तक वो लगा हुआ है। और आज तक प्रूफ नहीं कर पाया, इतने मुकदमों के बावजूद कि उसमें ट्रंप की कोई भूमिका थी। प्रूफ हो गया होता तो अंदर गए होते। तो वो जीत के निकले हैं। कुछ चीजें बहुत स्पष्ट है। उन्होंने रणनीति के तहत भले भाषण दिया हो कि हिंदुओं के बारे में कि भैया मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन आज तक किसी राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने, राष्ट्रपति ने बोला नहीं था। फर्स्ट। सेकंड, जब 2019 में बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा जो वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंसर, ये जो तुम्हारे यहाँ माइक्रो फाइनेंसर है यूनुस, वो कहाँ है? मेरे खिलाफ बहुत बहुत बोला है चुनाव में और उसने चंदे दिए हैं, तो वो उसको ढूंढ रहे होंगे अभी। जो एक जिहाद का बड़ा चेहरा जिसको कि बैठा करके बनाया है, जिसने पूरा बांग्लादेश में उलट पुलट कर गया है, जो ट्रूडो साहब है, 2018 में G7 के सम्मेलन में एक प्रकार से अपशब्द कहते हुए ट्रूडो को उस सम्मेलन का उससे उठ के चले गए थे और अमेरिका पहुंच गए थे। कहे थे कि ये तो ट्यूटैनिक लेफ्टिस्ट है, ये ऐसे चलता है क्या दुनिया चलेगी, उठ के चला गया था। तो ट्रंप बाद का जो दौर था, जो वहां से शुरू हुआ, जो उन्होंने कहा था कि ठीक है 20 जनवरी को बाइडेन का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये संघर्ष शुरू हुआ है अमेरिका को महान बनाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए, तो वो उसको आगे ले जाने की उसमें भारत और उनका कन्वर्जेंस है। यद्यपि इस बार के चुनाव में वहां विदेश नीति बड़ा मुद्दा नहीं था। सर्वे में 4-5-6 लोगों ने विदेश नीति पर किया, ज्यादातर वहां महंगाई, घरेलू मुद्दे, ये सारी चीजें उनकी थी, वो रहेगी। लेकिन इसके दृष्टि से इस समय भारत को, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए चुनौती है,
पाकिस्तान चुनौती है, नया चुनौती वहां बन गया है। कम से कम उनके काल में जो वहां खालिस्तानी थे, अमेरिका खालिस्तान मूवमेंट को CIA बहुत पहले से, उन्होंने हमारे दूतावास पर हमारे नेहरू जी की मूर्तियां, उनकी मूर्तियां तोड़ने की हिमाकत नहीं की थी। तो मैं नहीं कहता हूं कि पूरा उस पर वो बैन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी अंतर आएगा और भारत की बात सुनी जाएगी। भारत और एक उभरती हुई शक्ति है, भारत की एक विश्व दृष्टि है। पिछले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2020 कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। हमको उम्मीद है कि मोदी जी के दिमाग में जरूर होगा, भारत की विश्व नीति में होगा कि हमको कहां मिलकर चलना है। भारत और अमेरिका मिलकर कोशिश करें तो 4 साल में, इस समय जो हलचल है दुनिया में, उसमें अपने अनुसार मिलजुल करके एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा, जिसमें बांग्लादेश जैसे विद्रोह की, जिसमें टूडो जैसे की, जिसमें अफगानिस्तान जैसे की स्थान इतना बड़ा नहीं होगा जो आज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।